हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो क्राउन जीएस का यह बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 होगा, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके पहले का अगर आप पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव वे जीव है जिसको हम नंगी या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। जैसे कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीव का देखिए, तो पहला तो हो गया विषाणु यानी वायरस। तो वायरस की खोज किसने की थी, ये भी पूछता है आपको प्रश्न में। तो वायरस की खोज की गई D.I. आइवेनस्की के द्वारा रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में, और इस विषाणु का नाम क्या था, टोबैको मोजेक वायरस रखा गया। तो वायरस की सबसे पहले शुरुआत की खोज की गई D.I. आइवेनस्की के द्वारा, उसका नाम क्या था, टोबैको मोजेक वायरस। W.M. स्टैनले ने वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त किया। देखिए वायरस की संरचना कैसी होती है। तो वायरस जो है जीवाणु से भी छोटा होता है और यह 2 प्रकार के पदार्थों से बना होता है। तो वायरस किस किस चीज़ से बना होता है, पहला तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। देखिए प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं, जो कि न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर होता है। कैप्सिड की छोटी छोटी इकाइयों को कैप्सोमियर कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए या डीएनए होता है, और इस आधार पर निम्न प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए वायरस बना हुआ है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, और न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है, या तो आरएनए होगा और या तो डीएनए होगा, और इसी बेसिस पे वायरस को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। पहला देखिए पादप वायरस, तो जिसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, ठीक है। वह वायरस जिसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है उसको पादप वायरस कहते हैं, और जिसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं, जंतु वायरस। इसको याद कीजिएगा। ऐसे आप देखेंगे कोई भी क्राइम होता है या कुछ होता है तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो डीएनए टेस्ट जंतु मतलब वो भी इसमें मानव भी आता है। तो न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, इसका मतलब क्या हुआ, जंतु वायरस हुआ। डीएनए नहीं है, नहीं आरएनए होगा, तो हो जाएगा आपका पादप वायरस। तीसरा देखिए बैक्टीरियोफेज। तो जो वायरस जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड का होता है। अगला देखिए विरियन। विरियन तो यह संपूर्ण विषाणुवीय कण है जो संक्रमण फैलाने में सक्षम है, और उसे विरियन कहते हैं। विषाणु की प्रकृति देखिए, तो वायरस में निर्जीव एवं सजीव 2 गुण पाए जाते हैं। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। निर्जीव गुण कौन कौन, देखिए वायरस खुद वृद्धि नहीं कर सकते हैं, वे केवल जीवित परपोषी की कोशिका में ही अपना गुणन करने में सक्षम है। जैसे आप देखे होंगे कोरोना वायरस है, तो ये भी जब अटैक करता है मानव के अंदर, शरीर के अंदर जाता है फेफड़ा में, तो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है। बाहर में ऐसा सीन नहीं है। तो इस तरह यह एक निर्जीव का गुण हो। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोशिका के बाहर वायरस में श्वसन एवं अन्य उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। अब सजीव गुण क्या क्या है, तो वायरस जनन कर सकते हैं, यानी 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, एवं उनमें उत्परिवर्तन की भी क्षमता होती है। ये संवेदनशील होते हैं और उन पर ताप, परावैंगनी किरणें आदि का प्रभाव पड़ता है। विषाणु पोषी कोशिका को नष्ट करता है, यानी विषाक्त वायरस। अगला देखिए वीरोइड्स। तो अमेरिकी वैज्ञानिक T.O. डाइनर ने सर्वप्रथम वीरोइड्स की खोज की थी। ये गोलाकार एक स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं जिसमें प्रोटीन का खोल नहीं होता है। ये विषाणु से भी सूक्ष्म होते हैं। इसका रोग देखिए, तो स्ट्रेड एग्जिकारिटस रोग, नारियल के पेड़ का कंडाग रोग, ये दोनों के दोनों जो है वीरोइड्स के कारण होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप अच्छे से अगर आप बुक पढ़िए और फिर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं फ्री टाइम में, तो आसानी होगा आपका रिवीजन में। तो इसलिए पूरा चैप्टर वाइज ज़रूर पढ़िएगा। बाकी के सब्जेक्ट का वीडियो भी कंप्लीट हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर उसको भी देखिएगा। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रियन।
तो प्रियॉन केवल क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है और इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसकी खोज एवं नामकरण किसने की, स्टेनले प्रूसीनर ने किया था। रोग देखिए क्या होता है इसका, तो पहला है क्रोयूट सल्फेट जैकब। तो यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसमें यादाश्त की कमी या पागलपन एवं पेशी अनियंत्रण यानी लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। CJD एक वंशागत रोग है लेकिन यह शल्य क्रिया यानी सर्जरी द्वारा मानव के एक दूसरे से प्रसारित होता है। नेक्स्ट देखिए मैड गाय बीमारी, तो यह भी प्रियॉन के कारण होता है। स्क्रेपी रोग, बकरियों और भेड़ में के मस्तिष्क कोशिकाओं का अपहास, ये भी किसके कारण होता है, ये भी आपका प्रियॉन के ही कारण होता है। अगला देखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया हमने देखा, नेक्स्ट है जीवाणु यानी ठीक है। तो जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, पहले हमने पढ़ा था विषाणु यानी वायरस। देखिए तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटनी वॉन लुइनहेक यानी A.V. लुइनहेक ने 1675 में देखा था और उसे जंतुक नाम दिया। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एहरेनबर्ग ने किया, यानी सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग पूछे तो हो जाएगा एहरेनबर्ग, और खोज किसने किया था तो होगा लुइनहक। लुई पाश्चर और कोच ने यह बताया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। तो सबने साइंटिस्ट ने अलग अलग खोज किया। यह देखिए जीवाणु की संरचना आपका बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जीवाणुओं के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। लुइनहेक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया साइंस का फादर किसको कहा जाएगा, लुइनहक को। जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण, तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सिलेमक यानी म्यूसिलेज से घिरी रहता है। इसमें 70S राइबोसोम स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हरा पौधा आप देखेंगे उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जीवाणु को रूप देखिए तो होगा कोकाई यानी गोल होता है। इनमें भी अनेक प्रकार हैं, जैसे माइक्रोकोकस, फिर आपका देखिए जोड़े के रूप में होता है, फिर जंजीर के रूप में होता है और समूह के रूप में। इसके साथ साथ घना कीर्ति रूप में भी पाया जाता है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए वैसिलस यानी दंडाकार होता है, स्पाइरिला सर्पिल होता है और वाइब्रो यानी कोमा की तरह भी बैक्टीरिया का साइज होता है। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया की साइज था। नेक्स्ट देखिए जीवाणुओं का महत्व यानी बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है। तो प्रत्येक जीवाणु जो है जीव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होता है। लाभदायक क्रिया देखिए तो नाइट्रोजन निर्धारक, आप देखे होंगे पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो दलहन वगैरह की फसलें होती है उसको लगाने से नाइट्रोजन भूमि में स्थिरीकरण होता है। उसका कारण क्या है, तो यही है, जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर रूप में बनाए रखते हैं, जैसे भूमि में एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रियम तथा लिग्नोमिनोसी कुल के पौधे में राइजोबियम नाम का आपका बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाला जीवाणु ई कोलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई जो है मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है, एक बैक्टीरिया है जो कि हमारा पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए डेयरी उद्योग में इसका यूज, तो लैक्टोबेसिस केसियाई दूध के शर्करा लैक्टोस को किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है। अन्न उद्योग में देखिए, तो अन्न उद्योग में यहाँ पे है तंबाकू के पत्रों में तथा वैसिलरा मेगाथीरियम चाय के पत्रों में सुगंध पैदा करता है। इनका प्रयोग चमड़े के शीधन यानी टैनिन ऑफ लेदर एवं जूट के रेशों को अलग करने में भी होता है बैक्टीरिया का प्रयोग। औषधि के निर्माण में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है।
जैसे देखिए जीवाणु और एंटीबायोटिक, ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ठीक है, कौन सा जीवाणु जो है किस चीज़ का एंटीबायोटिक का काम करता है, चलिए देख लिए, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हानिकारक क्रियाएं क्या क्या होता है, तो रोग उत्पन्न करना, खाद्य पदार्थों को नष्ट करना, जीवाणु की मिट्टी का विनाइट्रीकरण भी कर देता है। ठीक है, नाइट्रोजनीकरण तो करता है, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो कि विनाइट्रीकरण करते हैं और जमीन की उर्वरता को कम कर देता है। ठीक है, लास्ट हानिकारक चीज़ है स्पाइरो कीट, साइटोफाज कपास के रेशों को नष्ट करता है। तो ये नाम रखिए, याद रखिएगा, स्पाइरो कीट साइटोफाज, यह क्या करता है, कपास के रेशों को नष्ट करता है। तो ये आपका बायोलॉजी का 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।